नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन फिर से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पीडीएफ लेकर आए हैं, जो कि है निम्मी की पीडीएफ, जिसके क्वेश्चंस अपन हल कर रहे हैं। अपन ने 150 क्वेश्चंस हल कर लिए हैं और साथ ही 2 चैप्टर अपन ने कंप्लीट भी कर लिए हैं, जो कि एक डीसी जनरेटर और एक है डीसी मोटर। आज जो अपना चलेगा वह चलेगा एसी 3 फेज मोटर, यानी कि एसी 3 फेज। अपन ने इसके पहले एक वीडियो इसका कर लिया है, यानी कि इसके भी 25 क्वेश्चंस अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज अपन और आगे इसके आज फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 51 नंबर, जो कि है आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? जो रोटर में जो यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त होता है वह इंडक्शन के कारण प्राप्त होता है। तो देखिए किस तरीके से प्राप्त होगा। तो देखिए स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, यानी कि स्टेटर में जो वाइंडिंग रहेगी 3 फेज, उसमें अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं। जैसे अपन ने 3 फेज सप्लाई दी, वैसे ही इंडक्शन का जो प्रेरण का जो कार्य है वह होगा, और उसके द्वारा जो रोटर पर वाइंडिंग है, जो छड़े हैं, उनमें प्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 152 नंबर, जो कि है अपने रोटर पक्ष में 3 क्लास स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो इसके लिए कैस्केड संचालन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो इसके लिए जिस नुकसान यानी कि हानि का यहाँ पर सामना किया जाता है वह है कॉपर की कमी, यानी कि अपना ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है रीवाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग को वापस से की जा रही है। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? वह है वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, यानी कि आप उस मोटर को वाइंडिंग करने के बाद गर्म क्यों करते हैं? तो उसको जो वार्निश है उसको जल्दी से सुखाने के लिए करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने जो कि है 155 नंबर, जो कि है एसी मोटर वाइंडिंग में अतिरिक्त ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? यानी कि ग्राउलर के बारे में मैंने आपको पहले चित्र बता रखे हैं, तो वही ग्राउलर यहाँ पर पूछा गया है। तो ग्राउलर का परीक्षण क्यों करते हैं एसी मोटरों में? तो ग्राउलर का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है उसके लिए ग्राउलर का टेस्ट किया जाता है। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है वह है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो स्टार्टर की जो वाइंडिंग है, स्टार्टर की जो वाइंडिंग है, उसमें ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट दिक्कत है, तो आप कौन सा परीक्षण यहाँ पर करोगे? तो आंतरिक ग्राउलर का अपन परीक्षण करेंगे, ये ध्यान रखना। डीसी मोटरों के लिए बाहरी ग्राउलर था, लेकिन यहाँ पर एसी मोटरों के लिए वाइंडिंग फॉल्ट के लिए यहाँ पर आंतरिक ग्राउलर का अपन प्रयोग करेंगे, इंटरनल ग्राउलर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, जो कि है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जिस मोटर का उपयोग किया जाता है वह है 3 कला स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जो कि है एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? एसी इंडक्शन मोटर जो है उसमें बलागुण और स्लिप यानी कि टॉर्क, बलागुण को क्या कहेंगे अपन? टॉर्क, और स्लिप यानी कि स्लिप।
तो इन दोनों में के बीच क्या संबंध होता है? तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वह होता है स्लिप बढ़ाने से बल गुण बढ़ता है, यानी कि स्लिप बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना, जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने, यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? यदि खुले सर्किट यानी कि ओपन सर्किट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रभाव पड़ता है वह है डी ऑप्शन में, मोटर के अंति गर्म होने पर, यानी कि मोटर ओवरहीटिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर जो कि है एसी 3 फेज मोटर की रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो कोई सी भी वाइंडिंग हो सबके लिए सुपर इनेमल्ड वायर ही होता है। 162 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वेजेज क्या होता है मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से जो स्टेटर होता है जिसमें वाइंडिंग अपन डालते हैं, तो वाइंडिंग डालने के बाद इसमें लकड़ी की डंडियाँ फंसाई जाती है। तो वह जो डंडियाँ है ना वो किसकी होती है? तो वो डंडियाँ जो होती है वो बांस की होती है, ध्यान रखिएगा। बांस की, बम्बू की लकड़ियाँ होती है, खपच्चियाँ, उनको खपच्चियाँ बोलेंगे। तो स्लॉट के अंदर उनको फंसाया जाता है ताकि वाइंडिंग बाहर ना निकल पाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? यानी कि अब अगर आपने जो मोटर है आपकी उस पर आपने वाइंडिंग कर दी है, तो वाइंडिंग करने के बाद आप उसमें सप्लाई दोगे। सप्लाई देने से पहले आपको एक परीक्षण कर लेना है जो कि पोलैरिटी टेस्ट है। उसको क्या कहेंगे अपन? पोलैरिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन है जो कि है रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो रोटर जो चालक है, रोटर के जो चालक हैं उनको तिरछा क्यों रखा जाता है? इस तरीके से वो तिरछे होते हैं, तो उनको तिरछा क्यों रखा जाता है? तो तिरछा रखने का जो कारण है वह है अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करना। ठीक है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण यानी कि टॉर्क उत्पादन करने के लिए उनको तिरछा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो इससे जो हानि निर्धारित होती है वह होती है लोहा हानि। कौन सी हानि? लोहा हानि, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? तो 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? तो इसके लिए जो गति प्राप्त होती है वह होती है डी ऑप्शन जो कि है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड यानी कि जो रोटर होता है ना 2 प्रकार के होता है। एक जो रोटर आता है जो स्क्विरल केज मोटर में होता है, उसमें केवल रोटर के अंदर छड़ें होती है। लेकिन एक आता है स्लिप रिंग मोटर जिसका अंदर जो रोटर होता है घूमने वाले भाग, उसमें वाइंडिंग की जाती है, कोयले लपेटी जाती है। तो उनको कोयले क्यों लपेटी जाती है? तो स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण के लिए, यानी कि अधिक स्टार्टिंग टॉर्क और अधिक उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है जिसमें टाइमर यानी कि एक टाइमर लगा होता है। उसका उद्देश्य क्या है? तो मोटर को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो पहले वह स्टार में चलती है, फिर उसके बाद में डेल्टा में चला जाता है उसको। तो कुछ समय बाद जब स्टार में चलती है फिर कुछ समय बाद उसको डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर लगाया जाता है, टाइमर सेट कर दिया जाता है जिससे कि मोटर ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में चली जाए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है स्टार से डेल्टा में बदले। ठीक है, स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने,
तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो उपकरण होता है वह होता है मेगर। ध्यान रखना, मल्टीमीटर से अपन वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध माप सकते हैं। शंट टाइप ओम मीटर से अपन प्रतिरोध माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? तो यहाँ पर ध्रुवता टेस्ट, ध्यान रखना, पोलरिटी टेस्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? यानी कि जब मोटर में आप सप्लाई दोगे और मोटर स्टार्ट होगी उस समय उसमें कितना अधिक करंट होता है? तो जो नॉर्मल तरीके से चलती है ना मोटर, उससे 5 से 6 गुना अधिक स्टार्टिंग में करंट होता है। ध्यान रखना, 5 से 6 गुना अधिक होता है, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है आरोपित आवृत्ति को बदलकर। अगला आपके सामने क्वेश्चन है जो कि है, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस विधि को क्या कहेंगे? तो यह जो विधि है कैस्केड विधि है, कैस्केड संचालन विधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? तो 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? तो ये कार्यात्मक जो सर्किट है वह है आपके नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। यानी कि जो स्टार्टर के डायग्राम बनते हैं दो, ध्यान रखना, एक बनता है आपका पावर और एक बनता है कंट्रोल। तो ये दोनों होते हैं पावर और कंट्रोल सर्किट जो स्टार्टर के अंदर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? तो लेदराइट पेपर इंसुलेशन का जो मुख्य गुण है वह क्या होना चाहिए? तो वह होना चाहिए बेहतर एंजिंग और परावैद्युतिक शक्ति। यानी कि परावैद्युतिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए और बेहतर एंजिंग होना चाहिए, तो वही अच्छा अपना मोटर के लिए कुछ अलग पदार्थ होगा। तो यहीं पर ही अपन ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि आपके 175 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपन बेहतरीन क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहे और लगातार कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने मित्रों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर और IIT की अच्छी तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।